Good morning, students. Today we are starting the macro part of our economics, and some remaining chapters we'll discuss. Okay, so let's start with the chapter money. Okay, and some chapters you have already completed earlier. Okay, so let's start with the next chapter, money. Now, what money is, its different forms, and its functions we will study or we will discuss in this chapter, right? Now, so basically, the evolution of money. Okay, how did money evolved, or when was it invented or evolved? Okay, किस तरीके से ये evolve हुआ या इसकी उत्पत्ति हुई और कब हुई? Okay, actually different theories explain or define the invention or the evolution of money. Okay, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो डिफरेंसेस क्रिएट करती हैं, लाइक पेपर मनी एंड कॉइन्स. ठीक है, जो दोनों ही हमारी करेंसी की फॉर्म है. ठीक है, पेपर मनी एंड कॉइन्स. सो कॉइन्स कब अराइज हुए, कहाँ से अराइज हुए, या फिर जो लाइक हम कहते हैं कि ऑफिशियली, ठीक है, वहाँ पे भी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं. ठीक है, certainly yeah, initially the money or the currency which was used or which was taken in use, that was not official. Okay, basically the coin, the first form of money, that was the coins, or you can say not exactly coins, some replicas were used. Okay, कुछ replicas use में लाए जाने लगे थे. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मनी जो है, ठीक है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में हम यूज़ करते हैं. ओके, और सर्टेनली समटाइम्स इट इज़ said that money is evolved as a medium of exchange. Okay, उसका जो मेन काम था वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, इसी वजह से वो इवॉल्व हुआ या उसका इन्वेंशन हुआ या उत्पत्ति हुई या जन्म हुआ, कुछ भी कह सकते हैं. ओके, सो मनी was evolved or invented as a medium of exchange. Clear? So the question arises, as and when we say this statement, a question arises. Now what is the question? The question says, like we are saying, the medium of exchange. Okay, so money acted as a medium of exchange. So when money was not there, okay, did people not engaged in exchange? Okay, और like you can say, क्या exchanges नहीं होते थे या लोग exchange करते नहीं थे before money? Okay, so when money was not evolved, क्या exchange नहीं होते थे लोगों के बीच में? और ये exchange है क्या चीज़ और क्यों किया जाता है exchange? Clear? So basically the point exchange depends on the wants. Okay, as long as the human wants are increasing, okay, and being diversified. Clear? The exchange function is dramatically increasing and becoming important. Okay, जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग की जो वॉन्ट्स हैं, ठीक है, वो डाइवर्सिफाई हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, वैसे ही एक्सचेंज फंक्शन जो है फैल रहा है या उसकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो रही है. ठीक है, सो द पॉइंट वॉज क्या मनी से पहले और बिफोर मनी ये जो एक्सचेंज होते थे, क्या ये नहीं होते थे? ठीक है, होते थे. ठीक है, होते थे. तो उस टाइम पे क्या मीडियम होता था एक्सचेंज का? ठीक है, किस बेस पे एक्सचेंज होते थे? क्लियर? सो एक्सचेंज बेसिकली नीड या वांट्स के ऊपर डिपेंड है. ठीक है, एज वी नो दैट नोबडी इज परफेक्ट और नोबडी इज सेल्फ सफिशिएंट, आइदर अ पर्सन और ए कंट्री. अगर हम बात करें, ना तो कोई इकोनॉमी ना ही कोई पर्सन, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट मीन्स अपनी सारी नीड्स को खुद ब खुद फुलफिल कर ले, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतना ज़्यादा कैपेबल कोई भी नहीं है, ना तो कोई कंट्री है और ना ही कोई ह्यूमन बीइंग या पर्सन है. ठीक है, सर्टेन कॉस्ट, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज हर कंट्री या हर पर्सन के पास होते हैं, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, और उन्हीं कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की वजह से ही एक्सचेंजेस होते हैं. कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज मीन्स कोई पर्सन लाइक और कोई कंट्री कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर सकती है कन्वीनियंटली, एंड द अदर ऑन द सेम टाइम और एट द सेम टाइम द अदर कंट्री विल बी एबल और मे माइट बी एबल टू प्रोड्यूस अदर थिंग्स conveniently. Okay, if a country is producing a commodity, say for example rice, ठीक है, conveniently, the other at the same time the other would be able to produce wheat more conveniently than the first one. अगर पहली वाली इकोनॉमी राइस अगर अच्छे से प्रोड्यूस कर लेती है, ज़्यादा
क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकती है, तो सेम टाइम पे कोई दूसरी जो इकोनॉमी है वो वीट ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकती है पहले के मुकाबले, ठीक है। तो क्या होगा, एक्सचेंज होगी, ठीक है, वो राइस के बदले वीट एक्सचेंज कर लेगा या वो वीट के बदले राइस, ठीक है। तो पहले एग्जैक्टली ऐसा ही होता था कि वीट के बदले राइस और राइस के बदले वीट। एक सर्टेन, या फिर यू कैन से a standard medium of exchange was not there before the evolution of money. A standard medium of exchange was not there, एक standard medium of exchange नहीं था। Now what is standard medium of exchange? ये standard medium of exchange क्या है जी? Standard medium of exchange means the medium, okay, the medium which remains uniform, okay, you can say the uniform medium for all types of exchanges is called a standard medium of exchange, okay. The uniform medium for all types of exchanges is known as a standard medium of exchange, okay. So money acted as a standard medium, not only the medium of exchange, money acted as a standard medium of exchange. That means money became the uniform medium of exchange, okay, uniform medium of exchange for all types of transactions, okay, और uniform medium for all types of exchanges, ठीक है। तो हर तरह के exchanges के लिए money एक uniform medium बना, ठीक है, चाहे हम कुछ भी खरीद रहे हैं या कुछ भी बेच रहे हैं, ठीक है, तो money के ही बदले, मतलब medium money ही बना, money के बदले ही खरीदा और बेचा जाएगा, ठीक है। सो बिफोर मनी, ओके, हम इवोल्यूशन ऑफ मनी की बात कर रहे थे। सो इवोल्यूशन ऑफ मनी से पहले, हालांकि लाइक यू कैन से अराउंड 600 बीसी और 700 बीसी के अराउंड जो है हम कुछ थ्योरीज हैं जो डिफाइन करती हैं कि मनी का इवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। सबसे पहले तो जो 600 बीसी, ठीक है, अराउंड 600 बीसी चाइना में जो कुछ रेप्लिकास, ठीक है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यू कैन से, लाइक पहले मनी के इवोल्यूशन से पहले लोग जो है कुछ गुड्स यूज़ करते थे जिसको हम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज काफ़ी टिपिकल था। तो उसके बाद लोगों ने कुछ ऐसी गुड्स यूज़ करना शुरू की जो इजी टू ट्रेड थी, लाइक यू कैन से द स्किन ऑफ एनिमल्स है, ठीक है, एंड सर्टेन लाइक कुछ ऐसे चीज़ें जो इजीली एक्सचेंज हो सकती हैं और जो इजीली बनाई भी जाती हैं, इजीली मिल जाती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने यूज़ करना शुरू की जिनमें कुछ वेपन्स भी थे, ठीक है, यू कैन से लाइक एनिमल स्किन के अलावा कुछ वेपन्स को भी उन्होंने एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करना शुरू किया था, ओके। वेपन्स, एरो एंड सम अदर एक्सेस वगैरह कुछ यूज़ करते थे वो, ठीक है। आफ्टर दैट जो कि फिर ये थोड़ी डिफ़िकल्ट, ये भी थोड़ा डिफ़िकल्ट था कि उनको कैरी करना थोड़ा टिपिकल है, ठीक है। तो चाइना में अराउंड 600 बीसी चाइना में इन चीज़ों के रेप्लिका यूज़ किए जाने लगे, ठीक है। स्टोन्स पे उन्होंने, छोटे छोटे स्टोन्स पे उन्होंने इन्हीं चीज़ों के, ओके, लाइक जो वेपन्स वो यूज़ करते थे उन्हीं वेपन्स के रेप्लिकाज उन्होंने बनाने शुरू किए, ठीक है। एंड स्टोन्स एंड लाइक स्मॉल मेटल्स के रेप्लिकाज उन्होंने बनाए और उन रेप्लिकाज को उन्होंने यूज़ करना शुरू किया एज अ लाइक करेंसी, एक करेंसी की तरह से मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में उनको यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। हालांकि दो इट वाज अनऑफिशियल करेंसी, ओके, अनऑफिशियल करेंसी थी, ठीक है। उनको लीगली एक कॉइन या फिर करेंसी का फॉर्म नहीं माना गया था, ठीक है। सो 600 बीसी के अराउंड ऐसा हुआ था। एंड सेम टाइम लाइक 600 एंड 700 बीसी में ही कुछ थ्योरीज हैं जो लाइक कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो अराउंड 600 बीसी टू 700 बीसी, ठीक है। सो वहाँ से हम मान के चलते हैं कि ऐसा हुआ था कि इस तरीके से मनी का इवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। तो लाइक इन बिटवीन दिस टाइम पीरियड, ठीक है, चाइनीज़ ने कुछ ऐसे रेप्लिकाज यूज़ करना शुरू किए। आफ्टर दैट जो ऑफिशियल करेंसी, जो सबसे पहले कॉइन्स जो थे इंटरेक्शन में आए थे, लाइक एग्जिस्टेंस में आए थे, तो अराउंड 700 बीसी, सॉरी 600, इन बिटवीन 600 टू 700 बीसी, ओके। यूरोपियन कंट्री है जो कि वेस्टर्न टर्की, आज का जो टर्की हमारे पास है, ठीक है। सो वेस्टर्न टर्की का एक लाइक यू कैन से यूरोपियन, वट एवर, इतना डीप में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हिस्ट्री में। लाइक यूरोपियन कंट्री है लीडिया, ठीक है। सो लीडिया में कहीं पे, ठीक है, लीडिया लीडिया में कहीं पे वहाँ पे, या वहाँ का जो एम्परर था या वहाँ का जो एम्पायर था, ठीक है, वहाँ पे शुरू हुआ था ऑफिशियल कॉइन्स,
Okay, they have developed the official coins, clear, and these were the form in the form of alloy कॉइन्स थे, ठीक है, सिल्वर एंड गोल्ड का मिक्सचर यूज किया था उन्होंने कॉइन्स को बनाने के लिए। ओके, सो अराउंड 600-700 बीसी और इन बिटवीन जो ऑफिशियल कॉइन्स थे, ओके, वो लिडिया में यूज करना शुरू हुए थे, ठीक है, लिडिया में यूज हुए थे, ठीक है, उससे पहले। ओके, वी नो दैट दैट इज इन उल्टा चलता है, 700 600 देन 500 400 300, ठीक है। तो पहले चाइना में, ठीक है, चाइनीज ने रेप्लिकाज यूज करना शुरू किए थे, दैट वाज नियर 700 बीसी, एंड 700 टू 600 में जाते हुए उसके बाद चाइनीज के रेप्लिकाज के बाद जो लीडिया था, लीडिया कंट्री में जो कॉइन्स थे वो ऑफिशियली लीगल कॉइन्स के रूप में उन्होंने यूज़ किए थे, अलॉय के कॉइन्स बनाए थे जो कि हमारे मॉडर्न कॉइन्स की तरह दिखते थे, ठीक है। तो यू कैन से मॉडर्न कॉइन्स जो हम आज यूज़ कर रहे हैं, तो उनका जो ओरिजिन कहाँ हुआ था, वो यूरोप में हुआ था, लाइक लीडिया में, ठीक है। तो ऑफिशियल कॉइन्स के रूप में वहाँ से इनकी स्टडी लाइक करते हैं। आफ्टर दैट जो पेपर मनी आया था, ठीक है, तो पेपर की करेंसी अगेन चाइना में, ठीक है, आफ्टर दीज कॉइन्स अगेन चाइना में पेपर करेंसी इवॉल्व हुई थी, ठीक है, कि वो जो रेप्लिकाज थे वो थोड़े डिफिकल्ट थे, तो पेपर करेंसी पे आ गए थे वो लोग, ठीक है। तो चाइना में अगेन पेपर करेंसी का इवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए करेंसी को लेके, हम अलग अलग फॉर्म्स ऑफ करेंसी यूज करते हैं, ठीक है। सो जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में मनी इवॉल्व हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइम फ्रेम्स में मनी को चेंज किया गया, ट्रांसफॉर्मेशन हुई और इस तरीके से मनी इवॉल्व हुआ। नाउ द पॉइंट वाज, क्या मनी के इवोल्यूशन से पहले ट्रांजैक्शन या एक्सचेंज नहीं होते थे। एक्सचेंज का बेस क्या है, बेस ऑफ एक्सचेंज इज वेरीड वांट्स और डाइवर्सिफाइड नीड्स। ओके, बहुत सारी जो नीड्स हैं लोगों की, ठीक है, ज़रूरतें हैं, उनकी वजह से एक्सचेंज होता है, ठीक है। मीडियम नहीं, एक्सचेंज की हम बात करें, एक्सचेंज डिपेंड्स ऑन द वेरीड वांट्स एंड डाइवर्सिफाइड नीड्स ऑफ द पीपल। ओके, लोगों की जो नीड्स या ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए उन्हें एक्सचेंज करना पड़ता है आपस में, ठीक है, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, बिकॉज नो वन इज सेल्फ सफिशिएंट, कोई भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। सो बिफोर द इवोल्यूशन ऑफ मनी, the medium which was used for exchange, that mechanism was known as barter system of exchange। okay, हम barter system of exchange follow करते थे। now what is barter system of exchange, ये barter system of exchange है क्या? barter system of exchange is a mechanism or exchange mechanism is that exchange mechanism in which goods, or you can say commodities, are exchanged with commodities or goods। okay, what is it? Barter system of exchange is the exchange mechanism in which goods or commodities are exchanged with the goods and commodities। okay, commodities के बदले commodities ही exchange होती थी। for example, राइस के बदले wheat या wheat के बदले राइस, ठीक है। मेरे पास राइस है तो मुझे wheat चाहिए, तो मैं किसी दूसरे से wheat खरीद लूंगा, लेकिन किसके बदले? राइस के बदले, ठीक है। तो मैंने राइस और wheat, मतलब यहाँ पे जो exchange हुआ किसका भी किसका हुआ? राइस और wheat का। so that is known as barter system of exchange। okay, so barter system of exchange में जो मार्केट था, ठीक है, उसको हम सीसी मार्केट इकोनॉमी कहते थे, ठीक है, सीसी मार्केट या सीसी मार्केट इकोनॉमी। ओके, वाई सीसी? सी फॉर कॉमोडिटी एंड सी फॉर कॉमोडिटी, बिकॉज कॉमोडिटीज are exchanged in consideration of commodities, that's why the economy or the mechanism is known as CC market economy। okay, अब बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज मैकेनिज्म की कुछ ड्रॉबैक्स थी, ठीक है। क्या ड्रॉबैक्स थी? तो ये ड्रॉबैक्स जो होंगी वही फंक्शंस ऑफ मनी हो जाएंगे। ओके, दो चीज़ें हम यहाँ पे साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की जो ड्रॉबैक्स हैं एंड फंक्शंस ऑफ मनी, ठीक है, जिनमें से एक जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक है उसको हम फंक्शन नहीं बनाएंगे, ठीक है, हालांकि वो फंक्शन नहीं बनती है। सो द ड्रॉबैक्स ऑफ the drawbacks of barter system of exchange। okay, or why was the barter system of exchange extinguished? okay, क्यों खत्म हो गया? तो कुछ ड्रॉबैक्स थी, इनकी वजह से बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जो था एक्सटिंग्विश हो गया। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की ड्रॉबैक्स, ओके, सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक थी, दैट ड्रॉबैक वाज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स,
नाउ व्हाट डज इट स्टेट और व्हाट इज द डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, ये है क्या? सी डबल कोइंसिडेंस, ओके कोइंसिडेंस तो हो और वो भी डबल, डबल कोइंसिडेंस मीन्स दोहरा इत्तेफाक हो, दोहरा संयोग हो, किनका? वॉन्ट्स का, ठीक है ना। व्हाट इज, अब इसको हम डिफाइन करते हैं तो क्या है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट स्टेट दैट द पर्सन्स, ओके जो लोग हैं, ठीक है, उनके पास जो है ऐसी कमोडिटीज होनी चाहिए कि जो दो लोग हैं जो एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास ऐसी गुड्स होनी चाहिए जो वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं, ठीक है। दो पर्सन्स जो एक्सचेंज करना चाहते हैं उनके पास ऐसी गुड्स होनी चाहिए जो दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं, दोनों चाहते हैं, ठीक है, तभी डबल कोइंसिडेंस है, ठीक है। एक चाहता है दूसरा नहीं चाहता है तो डबल कोइंसिडेंस नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। तो दोनों के पास ऐसी गुड्स या ऐसी कमोडिटीज होनी चाहिए जो दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड? इट इज द सिस्टम और इट इज अ मैकेनिज्म इन विच two persons, okay, in which two persons are in possession, okay, possession means रखते हैं, are in possession of such goods, are in possession of such goods which which they are willing to exchange, जो वो चाहते हैं एक्सचेंज करना फॉर देयर सेटिस्फेक्शन, ओके, अपनी सेटिस्फेक्शन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो उन दोनों गुड्स को क्या करना चाहते हैं? एक्सचेंज। तो वो दोनों गुड्स उन दोनों पर्सन के पास होनी चाहिए और वो विलिंग भी होने चाहिए, ठीक है, उनके पास गुड्स भी हों और वो विलिंग भी हों, ठीक है। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स हो गया कि उनके पास होनी भी चाहिए वो गुड्स और वो विलिंग भी होने चाहिए, ठीक है। तो दिस इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल बहुत सिंपली अगर इसको एक्सप्लेन करें तो अगर मुझे वीट चाहिए, ठीक है, तो मुझे एक ऐसा पर्सन मिल जाए, ठीक है, मेरे पास राइस है, ठीक है, तो मुझे वीट चाहिए, तो मुझे एक ऐसा पर्सन मिल जाए, ठीक है, जिसके पास वीट हो। फर्स्ट कोइंसिडेंस, इत्तेफाक है कि मुझे ऐसा पर्सन मिल गया है जिसके पास वीट है, ठीक है। सेकंड कोइंसिडेंस भी होना चाहिए, क्या सेकंड कोइंसिडेंस होना चाहिए? कि वो पर्सन मुझे वीट देने के लिए रेडी हो, लेकिन किसके बदले? राइस के बदले, ठीक है, दैट इज सेकंड कोइंसिडेंस, ओके। एक तो ऐसा पर्सन मिल जाए जिसके पास वीट हो, ठीक है, सरप्लस में जो बेचना चाहता है। दूसरा कोइंसिडेंस क्या है? कि वो वीट किसके बदले देने के लिए रेडी हो जाए? राइस के बदले, मतलब उसको भी राइस चाहिए, मुझे वीट चाहिए और उसको राइस चाहिए, दिस इज डबल कोइंसिडेंस, ओके। किसी तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, या तो बहुत सिंपल बोले कि मुझे राइस चाहिए और उसको वीट चाहिए और हम दोनों के पास वो चीज़ है, ठीक है, और हम विलिंग भी हैं, क्लियर। तो पोजेशन है और विलिंग भी है, ठीक है, तो ये भी डबल कोइंसिडेंस कहा जा सकता है। या फिर और क्लियरली डिफाइन करें तो कैसा पर्सन मिलना जिसके पास वो चीज़ है जो मुझे चाहिए, ठीक है, और वो उसे देने के लिए भी रेडी है उस चीज़ के बदले जो मैं उसको दे रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सिंपल से देखें तो पोजेशन, दोनों के पास वो चीज़ होनी भी चाहिए और दोनों वो चीज़ विलिंग भी हो एक्सचेंज करने के लिए, दिस इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। तो एक बहुत रेयर, दिस इज द मोस्ट रेयर कंडीशन इन डबल कोइंसिडेंस ऑफ, सॉरी, इन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। बहुत रेयर कंडीशन है क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ऐसे पर्सन को ढूंढना, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं ऐसे पर्सन को ढूंढना जिसके पास वो चीज़ हो जो हमें चाहिए, और तो दूसरा कोइंसिडेंस के साथ कि वो उसे देने के लिए भी रेडी हो और उस चीज़ के बदले जो हम उसको देना चाहते हैं, लाइक वीट वाला पर्सन मिल जाए और वो वीट देने के लिए भी रेडी हो, लेकिन किसके बदले? राइस के बदले, ठीक है। तो ऐसा मिलना बहुत मुश्किल था, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते थे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी ड्रॉबैक थी, तो हमें चाहिए स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिसको हर कोई एक्सेप्ट करे। राइस को हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ठीक है, क्लियर। तो हमें कौन चाहिए था? वो पर्सन जो राइस को एक्सेप्ट करता हो, ठीक है। तो हमें एक स्टैंडर्ड मीडियम की ज़रूरत थी, तो सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये हो गई। सेकंड ड्रॉबैक, ये फंक्शन नहीं बनेगा मनी का, ठीक है। सेकंड ड्रॉबैक हम पढ़ेंगे कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था, उसमें कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं था, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। व्हाट इज इट? व्हाट डज लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू टेल? लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू मीन्स जो मार्केट वैल्यू है, ठीक है, जो मार्केट वैल्यू है गुड्स की, ठीक है, वो कॉमन नहीं है। मतलब एज वो गुड
जो बहुत सारे लोगों के पास है, एक कमोडिटी जो बहुत सारे लोगों के पास है। फॉर एग्जांपल वीट और राइस को ही ले लें, तो वीट वीट बहुत सारे लोगों के पास है, या बहुत सारे लोग वीट को मार्केट में बेचते भी हैं, या फिर बहुत सारे लोग वीट को मार्केट से खरीदते भी हैं, ठीक है। तो उस वीट की जो कॉमन यूनिट है, ठीक है, उसकी वैल्यू, ओके, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, उस कॉमन यूनिट की वैल्यू जो है, ठीक है, वो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में अलग अलग हुआ करती थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 किलोग्राम ऑफ वीट, ठीक है, 1 किलोग्राम ऑफ वीट किसी ने तो कपड़े के बदले बेचा, किसी ने शूज़ के बदले बेचा, किसी ने शुगर के बदले बेचा, किसी ने राइस के बदले बेचा, ठीक है। तो वो यूनिट तो थी कॉमन 1 kg, लेकिन उसकी वैल्यू कॉमन नहीं थी। 1 किलोग्राम, कोई कह रहा है मैंने 1 किलो चावल के, 1 किलो गेहूँ 2 किलो चावल के बदले खरीदा है या बेचा है। कोई कह रहा है मैंने 1 किलो गेहूँ 4 किलो चीनी या शुगर के बदले खरीदा या बेचा है, ठीक है, क्लियर। तो हम क्या कहते हैं कि 1 किलो गेहूँ की वैल्यू क्या है, पता ही नहीं है जी, ठीक है। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, किसी के लिए कोई वैल्यू है 1 किलो वीट की, 1 किलोग्राम ऑफ वीट की, या 1 टन लगा लीजिए, जो मर्जी हम लगा लें, कॉमन यूनिट, ठीक है। तो वैल्यू जो थी, मार्केट वैल्यू जो थी, डिफाइन करना बहुत मुश्किल था, डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल था, ठीक है। तो लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू हम कह सकते हैं कि इट वॉज डिफिकल्ट, इट वॉज डिफिकल्ट to determine, it was difficult to determine the unit value, ओके, एक यूनिट की वैल्यू क्या है, ओके, 1 किलोग्राम या 1 टन जो भी है। इट वॉज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, इट वॉज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द यूनिट वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी। उस टाइम पे एक यूनिट वैल्यू को डिफाइन, यूनिट वैल्यू मीन सबके लिए, उस यूनिट के लिए वैल्यू बराबर ही रहेगी, ठीक है। रुपीज़ में है तो रुपीज़ में, आज के टाइम पे गेहूँ की जो यूनिट वैल्यू 1 किलोग्राम ऑफ गेहूँ और 1 किलोग्राम ऑफ राइस रुपी में ही है, ठीक है, यूनिट सेम है रुपी, ठीक है। वहाँ पे यूनिट सेम नहीं होती थी, 1 किलोग्राम राइस के बदले, ठीक है, 1 किलोग्राम वीट चीनी के बदले, 1 किलोग्राम वीट कपड़े के बदले, ठीक है। तो यूनिट जो थी, मतलब वैल्यू की जो यूनिट है, ठीक है, उसकी कॉस्ट की या वैल्यू की या प्राइस की जो यूनिट है, वो सेम नहीं होती थी। कभी उसको बकरी के बदले खरीद रहे हैं किसी चीज़ को, कभी किसी चीज़ को गाय के बदले खरीद रहे हैं, कभी कपड़े के बदले, कभी जूते के बदले, ठीक है। तो जो यूनिट वैल्यू है, उसकी वैल्यू जो थी वो सेम नहीं होती थी, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए मेजरमेंट भी डिफिकल्ट होता था, ठीक है। इसको हम वैल्यू मेजरमेंट भी कह सकते हैं, या लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू भी कह सकते हैं। तो इट वॉज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द यूनिट वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी, ओके। एग्जाम्पल हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम ऑफ वीट इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, 1 किलोग्राम ऑफ वीट इज इक्वल्स टू 2 किलोग्राम ऑफ राइस, ठीक है। तो कॉमन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट थर्ड ड्रॉबैक वॉज द डिफिकल्टी इन deferred payments, ओके, डिफिकल्टी इन deferred payments, डिफिकल्टी इन deferred payments, या फिर हम कह सकते हैं कि जो फ्यूचर पेमेंट्स हैं, ठीक है, डिफिकल्टी इन deferred payments और फ्यूचर पेमेंट्स और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स, डिफिकल्टी इन कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स क्या होती हैं, डेफर्ड पेमेंट्स क्या होती हैं, ये बेसिकली होती हैं हमारी फ्यूचर पेमेंट्स, ठीक है। मींस कॉन्ट्रैक्ट आज कर लिया गया है, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट आज कर लिया गया है, ठीक है, लेकिन पेमेंट हम फ्यूचर में करेंगे, ठीक है। तो ऐसी ट्रांजेक्शन जिनका कॉन्ट्रैक्ट आज कर लिया गया है लेकिन पेमेंट फ्यूचर में होगी, ठीक है, तो उस केस में हम पे नहीं कर सकते थे, ठीक है, क्लियर। तो डिफिकल्टी इन डेफर्ड पेमेंट्स और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स मीन्स द पेमेंट्स for which the contract, the payments for which the contract has been made today and payment is to be done in future, ठीक है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसी ट्रांजेक्शन जिनकी पेमेंट्स हमें फ्यूचर में करनी है, ठीक है, तो वो डिफिकल्ट था। फॉर एग्जांपल लाइक हम ईएमआई भी ले सकते हैं इसमें, इक्वी मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, जो आज के टाइम में पॉसिबल है, ठीक है। लाइक बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में इक्वी मंथली इंस्टॉलमेंट्स पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। हम इंस्टॉलमेंट्स में पे कर देते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है
कि हम आपके 10,000 रुपये जो है 5 महीने में 2-2 हज़ार करके देंगे, ठीक है। सो दैट इज द कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट या डेफर्ड पेमेंट या फ्यूचर पेमेंट, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। हम क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट करते, अगर मैंने किसी को गेहूं के बदले गाय देने का प्रॉमिस किया है, ठीक है, तो मैं क्या प्रॉमिस करूंगा कि आज गाय के पैर ले लीजिए, 1 महीने बाद पूंछ ले लीजिए, अगले महीने मुंह ले लीजिए, लाइक वॉट एवर, ऐसा कुछ, ठीक है। इसी तरीके से हम अगर किसी कुछ और चीज़ भी पे कर रहे हैं, लाइक कपड़ा पे कर रहे हैं, सॉरी कपड़े के रूप में पे कर रहे हैं, ठीक है, कपड़े के बदले कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, तो आधा मीटर आज ले लीजिए, 2 मीटर अगले महीने ले लीजिए, 1.5 मीटर उससे अगले महीने ले लीजिए, ठीक है। तो वो जो कपड़े के टुकड़े हैं उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर वो इकट्ठा दिया जाता तो ज़्यादा फायदेमंद होता, ठीक है। तो वो ट्रांजेक्शन थोड़ी डिफिकल्ट थी, किसी भी तरीके से हम उनको देख सकते हैं, ओके। लाइक मैं कहूँ कि भाई आ, मैं हार्वेस्टिंग पे एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग मैं आपको 2 क्विंटल गेहूँ दे दूंगा, ठीक है। आज आप मुझे अपना लाइक कुछ भी कार दे दीजिए, तो मैं आपको हार्वेस्टिंग पे 2 क्विंटल गेहूँ दे दूंगा, ठीक है। अब हार्वेस्टिंग के टाइम पे लाइक नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो मैं पे नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, वो उसको नहीं दे पाऊंगा जो मैंने उसको प्रॉमिस किया है, ठीक है। तो कुछ भी ले लीजिए, डेफर्ड पेमेंट जो छोटी छोटी अमाउंट्स में ईएमआईज में हम पे करते हैं, या फ्यूचर पेमेंट्स बोलें कि फ्यूचर में पेमेंट करने का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, ठीक है। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता था, ठीक है, तो डिफिकल्टी होती थी, जो कि आज के टाइम पे नहीं है। हम इक्वल ईजिली ईएमआईज पे कर सकते, मीन्स पेमेंट कैन बी, यू कैन से, जो डेफर्ड पेमेंट है, डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है पेमेंट कैन बी इजीली फ्रैक्शनड, ओके। उसको फ्रैक्शन में हम डिवाइड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं टू इट्स मिनिमम डिनोमिनेशन। जो पेमेंट हमने करनी है उसको हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, फ्रैक्शंस में टू इट्स मिनिमम वैल्यू और मिनिमम यूनिट, ठीक है। मैंने 10,000 भी पे करना है तो मैं कितनी मिनिमम फ्रैक्शंस में उसको डिवाइड कर सकता हूँ, 1 रुपये तक, ठीक है, क्लियर, कि 1-1 रुपये करके, ठीक है, 100-100 रुपये करके, वट एवर, 1000-1000 रुपये करके, तो इस तरीके से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में थोड़ा डिफिकल्ट था, कुछ कुछ केसेस में हो सकता था, लाइक ग्रेन्स पे करने हैं, ग्रेन्स के रूप में पेमेंट करनी है, तो उसको डिवाइड कर सकते थे, 5 किलो आज ले लो, 10 किलो अगले महीने ले लेना। लेकिन वहाँ पे पेमेंट तो फिक्स नहीं था ना कि ग्रेन्स में ही करनी है, ठीक है, क्लोथ में करना है, या फिर लाइक कुछ ऐसी चीज, लाइफ स्टॉक में भी पेमेंट होती थी, गाय के बदले घोड़ा ले लिया जाता था, ठीक है। तो वहाँ पे डेफर्ड पेमेंट नहीं हो पाती थी कि आधा घोड़ा आज ले लो, आधा घोड़ा 1 महीने बाद ले लेना, ठीक है, क्लियर, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो ये था डेफर्ड पेमेंट्स में डिफिकल्टी, ये थी डेफर्ड पेमेंट्स, ठीक है। डेफर्ड पेमेंट्स जिसमें हम पेमेंट्स को फ्रैक्शन में डिवाइड कर लेते हैं, जो मनी में ही पॉसिबल है, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में नहीं पॉसिबल थी। नेक्स्ट ड्रॉबैक इज डिफिकल्टी इन स्टोर ऑफ वैल्यू, डिफिकल्टी इन स्टोर ऑफ वैल्यू, इन स्टोरेज या स्टोर ऑफ वैल्यू, या स्टोर ऑफ वेल्थ भी कह सकते हैं हम, ठीक है। डिफिकल्टी इन स्टोर ऑफ वेल्थ और वैल्यू, क्लियर। आज हमारी जो धन संपत्ति, स्टोर ऑफ वेल्थ, जो हमारा वेल्थ है, ठीक है, उसको हम किसकी फॉर्म में, मनी की फॉर्म में स्टोर करते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में हमारा जो वेल्थ था किसकी फॉर्म में होता था, हमारा जो धन था वो किसकी फॉर्म में होता था, ठीक है, कमोडिटीज की फॉर्म में होता था। तो उनको स्टोर करना थोड़ा डिफिकल्ट था, दैट मीन्स स्टोर तो हो जाती थी, लेकिन स्टोर जो स्टोरेज कॉस्ट थी वो हमें बेयर करनी पड़ती थी। लेकिन आज हमारे पास जो मनी है उसको हम स्टोर कर लेते हैं, बैंक्स में जमा करा दिया, हमें ऊपर से इंटरेस्ट और मिल रहा है, दैट मीन्स हमारा मनी मल्टीप्लाई होके और मिल रहा है, ठीक है। हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स या हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ रही। लेकिन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में क्या था, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में हमारा वेल्थ गुड्स या कमोडिटीज की फॉर्म में था, चाहे बेशक से वो लाइफ स्टॉक की ही फॉर्म में क्यों ना हो। 20 गायें हैं मेरे पास, 10 घोड़े हैं मेरे पास, तो ये मेरा वेल्थ है, लाइफ स्टॉक है मेरा। तो उनको मेंटेन करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही थी, ग्रेन्स की फॉर्म में। भाई सरप्लस वीट प्रोड्यूस कर लिया है, ठीक है, तो सरप्लस वीट या वो वीट ही मेरा जो वेल्थ है, ठीक है, या वेल्थ था, उस वेल्थ को स्टोर करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ रहे थे। सो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में, ओके, और इन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर द वेल्थ, ओके, बिकॉज सर्टेन एफर्ट्स एंड एक्स्ट्रा कॉस्ट had to be borne by the ऑनर, ओके। ऑनर को या उस पर्सन को एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करनी पड़ती थी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स उसको लगाने पड़ते थे, ठीक है। सो दैट वाज डिफिकल्टी इन स्टोर ऑफ वेल्थ, ओके। व्हाई? बिकॉज वेल्थ इन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, वेल्थ वाज इन द फॉर्म ऑफ, और वेल्थ used to be in the form of used to be in the form of goods, okay. At that time the wealth used to be in the form of goods, and it
requires or needs, it requires or it required, okay पास्ट में हम बात करें, it required extra efforts and involved certain costs in the storage of that wealth or such wealth, okay ऐसे धन को स्टोर करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स और कॉस्ट इन्वॉल्व थे उसमें, ठीक है। सो इट वाज डिफिकल्ट, क्लियर। एक और कॉस्ट था, कॉस्ट कि उनके लाइक ग्रेन्स की फॉर्म में है तो लाइक सड़ सकता है, गल सकता है, खराब हो सकता है, ठीक है, क्लियर। तो उसके चांसेस भी थे कि भाई उसी फॉर्म में नहीं मिलेगा, उतनी ही वैल्यू नहीं बच जाएगी उसकी, ओके। अगर हमारा लाइफ स्टॉक है, हमारा वेल्थ, ठीक है, गाय गधे घोड़े वोटेवर जो भी है, तो लाइफ स्टॉक की फॉर्म में अगर हमारा वेल्थ है तो वो बीमार हो गया या मर गया, ठीक है, तो हमारी वेल्थ रिड्यूस हो सकती है, ओके। तो यहाँ पे हम ये भी ऐड ऑन कर सकते हैं कि इन फ्यूचर द वैल्यू ऑफ सच वेल्थ में डिस्ट्रॉय और रिड्यूस, ओके, द वैल्यू में डिस्ट्रॉय और रिड्यूस, ऐसी वेल्थ की जो है वैल्यू रिड्यूस या डिस्ट्रॉय होने के चांसेस है। बट आज के टाइम में हमारा जो मनी है बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, मनी मल्टीप्लाई हो जाता है इंटरेस्ट लग के, ठीक है, तो इंक्रीज ही हो जाती है। सो ये डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वेल्थ हमारा था, ठीक है। या ट्रांसफ़र भी जो वेल्थ था उसको ट्रांसफ़र करना भी डिफिकल्ट था, एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जाने में भी दिक्कत आती थी। लेकिन आज हम मनी को कहीं से भी कहीं पे ले जा सकते हैं, अपनी वेल्थ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं इजीली। वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ पॉसिबल नहीं था, ठीक है, क्लियर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारा क्या बन जाएगा, मनी के फंक्शंस बन जाएंगे, ठीक है। सो फंक्शंस ऑफ मनी, क्लियर। तो फंक्शंस ऑफ मनी में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं जब मनी को डिफाइन करते हैं, तो एक टर्म आता है मनी इज व्हाट मनी डज, ओके। मनी को डिफाइन करते वक्त व्हाट इज मनी, मनी इज व्हाट मनी डज, ओके। मनी क्या है, ठीक है, मनी क्या है, जो ये करता है वही है, जो ये काम करता है वही मनी है, ठीक है। तो मनी क्या काम करता है, मनी काम करता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज का, ये फंक्शन है इसका, ओके। सो मनी इज व्हाट मनी डज को अगर डिफाइन, क्लियर। सो कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डज द स्टेटमेंट, ओके, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, मनी इज व्हाट मनी डज मीन, ओके, ये स्टेटमेंट क्या कहती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हम डिफाइन करेंगे, दिस स्टेटमेंट टेल्स अबाउट द फंक्शंस ऑफ मनी, ओके, इट मीन्स द फंक्शंस ऑफ मनी हमें डिफाइन करने हैं, ठीक है। तो मनी के फंक्शंस क्या है, इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है, ये हम पहले डिस्कस किए हैं, ठीक है, वो लिख देंगे। नेक्स्ट, बाकी जितनी भी ड्रॉबैक्स हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की, वो हमें डिफाइन करनी है, वो सारे फंक्शंस बन जाएंगे, एक्सेप्ट द डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, उसको रिप्लेस कर दिया एक्सचेंज में, मीडियम ऑफ एक्सचेंज में। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, मनी जो है कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्लियर, जिसको हम कह देंगे स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है, दैट इज वेल्थ, ओके, स्टोर ऑफ वेल्थ, यू कैन से स्टोर ऑफ वेल्थ, दिस इज स्टोर ऑफ वेल्थ, जो कि डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ वेल्थ था, ठीक है, पिछला जो ड्रॉबैक था। तो स्टोरेज ऑफ वेल्थ इज पॉसिबल इन मनी बिकॉज nowadays all our wealth is in the form of money and it can be deposited into bank, clear। next है measurement of value measurement of value measurement of value means the market value of goods can be determined easily। जो पिछला ड्रॉबैक था कि लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, इसको पूरा कर दिया, दूर कर दिया है किसने, मनी ने, किसकी फॉर्म में, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। नाउ ईच एंड एवरी कमोडिटी कैन बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है, रुपी हमारा जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है, यूनिट है। नेक्स्ट वन इज मनी इज द स्टैंडर्ड फॉर मनी इज द स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स, ठीक है। नाउ द डेफर्ड पेमेंट, या फिर ये भी पॉइंट बना सकते हैं, डेफर्ड पेमेंट्स आर मेड पॉसिबल, ओके। सो मनी इज द स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स, ठीक है, ये इसके फंक्शंस हैं, तो इसके बिहाफ पे हमें ये लिखना है, क्लियर। एक्सप्लेनेशन भी करनी है, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिल्कुल एग्जैक्टली पहले जो हमने किया वही लिखना है। स्टोर ऑफ वेल्थ, इसका ऑपोजिट जो बार्टर सिस्टम की कि वेल्थ हमारा मनी की फॉर्म में है एंड इजीली कैन बी डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड गेट मल्टीप्लाइड। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में मेजरमेंट पॉसिबल नहीं था। आफ्टर इवोल्यूशन ऑफ मनी ऑल द गुड्स और
मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स कैन बी मेजर्ड इजीली इन अ कॉमन यूनिट, ठीक है, दैट इज रुपीज, ओके, कॉमन यूनिट में मेजर की जाती है। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट बार्टर सिस्टम में डिफिकल्ट था, ठीक है। नाउ the future payments are made possible, for example EMIs nowadays we are observing, हम EMIs की फॉर्म में पे करते हैं, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट की फ्यूचर पेमेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स भी हो गई हैं। दैट मीन्स एक सर्टेन पेमेंट को हम फ्रैक्शंस में डिवाइड करके पे कर सकते हैं, लंपसम पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर। दैट इज द फंक्शन, दीज आर द फंक्शंस ऑफ मनी, ओके, जो कि हमने मनी इज व्हाट मनी डज में डिफाइन किया है। तो मनी इज व्हाट मनी डज का क्वेश्चन आ जाए तो हमने फंक्शंस को भी डिफाइन करेंगे, ओके।